Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and dear viewers, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश विद सर आसिफ उल हसन यूट्यूब चैनल में फिर से 9th क्लास की जो हमारी आंसर क्वेश्चन या क्वेश्चन आंसर्स बॉक्सेस वाले भी और एक्सरसाइज वाले भी उनकी सीरीज चल रही थी, उस रिलेटेड आज थर्ड वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ALP में क्योंकि यूनिट नंबर 3 शामिल नहीं है, इसलिए मैंने यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 4 आज अपलोड कर रहा हूँ। 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड की पहले वीडियो अपलोड कर दी थी, जिसमें मैंने क्वेश्चन आंसर बॉक्सेस में से भी और एक्सरसाइज में से भी अपलोड किए थे। और उसके बाद मैंने पैट्रियोटिज्म यूनिट नंबर 2 के इसी तरह आंसर क्वेश्चन अपलोड कर दिए। और आज इंशाअल्लाह यूनिट नंबर 4 हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पहले एक्सरसाइज वाले और इसी वीडियो में ही बॉक्सेस वाले बाद में अपलोड कर रहा हूँ। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। और बिस्मिल्लाह से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इंग्लिश विद सर आसिफ उल हसन यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दिया करें और अपने क्लास फेलोज और दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 4 हज़रत अस्मा। फर्स्ट क्वेश्चन है, What happened when Abu Jahl asked about Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हु from Hazrat Asma रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। यानी जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अबू जहल ने पूछा तो क्या हुआ। आंसर है जनाब, When Abu Jahl asked about Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, Hazrat Asma simply posed a counter question that how she would know about him, कि उन्हें कैसे मालूम होगा। At this, Abu Jahl became furious and slapped Hazrat Asma's face. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था जनाब। यानी जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में अबू जहल ने हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सिंपली सादगी से एक काउंटर क्वेश्चन कर दिया कि मुझे कैसे मालूम होगा। इस बात पर अबू जहल शदीद गुस्से में आ गया और उसने हजरत अस्मा के चेहरे पर थप्पड़ दे मारा। उसके बाद है जी सेकंड क्वेश्चन इसी यूनिट का, वाई वाज हजरत अबू कहाफा वरिड रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत अबू कहाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्यों परेशान थे। तो आंसर है जनाब, हजरत अबू कहाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाज वरिड because he thought that Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हु had taken all the wealth, leaving Hazrat Asma and children empty-handed and helpless। यानी हजरत अबू कहाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसलिए परेशान थे कि उनका ख्याल था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम दौलत लेके जा चुके हैं और बच्चों को और हजरत आयशा सिद्दीक हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को खाली हाथ और बेयारो मददगार छोड़कर। उसके बाद जनाब थर्ड क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। हाउ डिड हजरत अस्मा कंसोल हर ग्रैंडफादर। हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने दादाजी को कैसे तसल्ली दी, तशफ़ी दी। और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जनाब, याद रखिएगा। आंसर है, हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कंसोल्ड हर ग्रैंडफादर बाय मेकिंग हिम टच द क्लॉथ which he thought was full of gold and jewels. In this way, she consoled her grandfather that Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हु had left all his wealth at home. क्या हुआ जनाब, हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दादा को इस तरह तसल्ली दी, उनको हाथ लगवाया कपड़े को, by making him touch the cloth, जिनको उन्होंने समझा कि ये सोने और जवाहरात से भरा हुआ है। इस तरह से उनको तसल्ली हो गई उनके दादा को कि हजरत अबू बकर सिद्दीक तमाम दौलत घर पर छोड़ गए हैं, तो ये छोड़ गए थे। ये आंसर था जी थर्ड क्वेश्चन का, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूँ। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर। इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस यूनिट, यू कैन से इट इज़ द हार्ट ऑफ दिस यूनिट। यानी ये क्वेश्चन निहायत ही अहम है जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ जनाब। फोर्थ क्वेश्चन, हु वाज हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन थे। आंसर है जी, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज द सन ऑफ हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एंड हजरत जुबैर बिन अल अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यानी इसका जवाब है कि हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ اور میں یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈال لوں جی، اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، بیٹے تھے جی۔ پھر سے بولوں گا جی، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز دی سن آف حضرت اسما، حضرت اسما کے بیٹے تھے، اینڈ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یعنی دونوں، حضرت زبیر بن العوام آپ کے والد تھے اور حضرت اسما آپ کی والدہ تھیں، اس لیے میں نے دونوں کا ذکر کر دیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ بڑا ہی اہم کویشچن ہے یہ۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں جی ففتھ کویشچن کی جانب۔ ففتھ کویشچن ہے یہاں پہ which incident in the story shows حضرت اسما's love and respect for the رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی انسیڈنٹ کون سا اس سٹوری میں ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد پیار کرتی تھی، مطلب ان کی پیار شو ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ جی انسیڈنٹ ہے، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ rendered useful services during the migration of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو اس دوران آپ نے یوزفل خدمات سر انجام دی۔ She prepared food، آپ نے کھانا تیار کیا۔ Tied it on camel's back، اسے اونٹ کی پشت مطلب کجاوے پر باندھ دیا۔ With her own belt، اپنے ہی نطاق کے ساتھ۔ When nothing else could be found، جب انہیں کچھ نہ مل سکا، مطلب اتنی لو، اتنا پیار تھا، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار کرتی تھیں کہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا ہوا تھا، اور کھانا جب باندھنے کی باری آئی اونٹ کے کجاوے سے تو آپ کو اور کچھ نہ ملا تو اپنا ہی نطاق سے آپ نے کھانا باندھ دیا۔ This incident shows her love and respect for the رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس انسیڈنٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ حضرت اسما کا پیار ظاہر ہوتا ہے۔ انسیڈنٹ تو اور بھی ہے اوپر، لیکن میں نے لینتھی نہیں کیا کویشچن کو، آنسر کو، اس لیے میں نے ایک انسیڈنٹ شو کر کے آپ کا آنسر 2 مارکس کا آنسر ہوتا ہے، زیادہ لینتھی بھی صحیح نہیں ہوتا، اور یہ کویشچن اہم بھی تھا اس لیے میں نے اتنا ہی آنسر دے دیا۔ 6 کویشچن ہے which incident in the story shows generosity of the حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس ٹیکسٹ میں، اس سٹوری میں حضرت اسما کی سخاوت کے ریلیٹڈ کون سا انسیڈنٹ ہے جی؟ تو میں نے آنسر دیا حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ was so generous، اتنی سخی تھیں that she sold her inherited garden and gave away all the money to the poor and the needy۔ This incident in the story shows the generosity of حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پورا ترجمہ جناب، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی سخی تھیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وراثت میں ملا باغ بیچ دیا اور تمام دولت غریبوں اور ضرورت مندوں میں بانٹ دی۔ اس کہانی میں یہ انسیڈنٹ جو ہے اس کہانی کے اندر ظاہر کرتا ہے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کو۔ اس کے بعد 7th کویشچن ہے What message do you get from the life of حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہم کیا میسج حاصل کرتے ہیں؟ آنسر جی، We get this message from her life that we should face all hardships and dangers bravely and courageously while following the right path، کہ ہمیں درست راستے پر چلتے ہوئے یہ میسج ان کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں درست راستے پر چلتے ہوئے تمام مشکلات اور خطرات کا بہادری اور حوصلے کے ساتھ سامنا کرنا چاہیے۔ یہ بھی بڑا ہی اہم کویشچن ہے۔ اس کے بعد جی لاسٹ، it is a less important question، اتنا اہم نہیں ہے۔ Her life would always be a beacon of light for us، how؟ ویسے پیپر میں کبھی کبھار آ بھی جاتا ہوتا ہے، اتنا کام بھی امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کو بھی اچھے بچوں کے لیے تو امپورٹنس کوئی اہمیت نہیں رکھتی، سارا کچھ کرنا ہوتا ہے۔ یہ جسٹ میں کو گیس دے دیتا ہوں، بڑا اسٹوڈنٹ جو ایوریج مارکس لینے والا ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو آپ کی زندگی ہمیشہ ایک مشعل راہ رہے گی کیسے؟ جواب ہے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز a true Muslim and a follower of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سچی مسلمان تھیں اور آپ وسلم کی پیروکار تھیں۔ She was the role model for entire Muslim Ummah، آپ پوری مسلم امت کے لیے ایک رول ماڈل ہے، نمونہ ہے۔ She was a perfect example of modesty، truthfulness، honesty، piety، bravery and generosity۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتدال، ایمانداری، سچائی، تقوی، بہادری اور سخاوت کی ایک مکمل مثال تھیں، کامل نمونہ تھیں۔ She did not take care of her life، آپ اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی آپ نے، and serve the رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
and humanity devotedly, आपने रसूल सल्लम और इंसानियत की जानिसारी के साथ परवाह की खिदमत की। Hence her life would always be a beacon of light for us, इसी तरह उनकी ज़िंदगी हमेशा हमारे लिए मशाल राह रहेगी। तो dear students and dear viewers, dear friends and dear teachers, तो इंग्लिश के टीचर्स भी हैं जिन्होंने मुझे कहा हुआ है कि आप काइंडली अपने नोट्स अपलोड किया करें, उनके लिए भी खसूसी तौर पर। और ये सब 8th क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन थे जो एक्सरसाइज वाले थे। इसके बाद मैं बॉक्सेस वाले क्वेश्चन की जाने बढ़ रहा हूँ। उसके बाद जनाब इस वीडियो में ही हम अपलोड कर रहे हैं अपने ही चैनल इंग्लिश विद सर आसिफ हसन में यूनिट नंबर 4 हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बॉक्सेस क्वेश्चन आंसर्स अब, और बॉक्सेस क्वेश्चन आंसर भी अबाउट 5 हैं, याद रखिएगा। इनमें से भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बोर्ड पैटर्न में भी 3 अबाउट मिनिमम से मैक्सिमम, यानी 3 भी आ सकते हैं, 3 से कम भी आ सकते हैं, 2 एक एक्सरसाइज बॉक्सेस में से और 5 तो लाजमी एक्सरसाइज में से आते हैं, यानी 3 मैक्सिमम बॉक्सेस में से आते हैं। बाकी एग्ज़ाम पेपर सेटर की मर्जी है, 1 दे दे, 2 दे दे, या 3 तो लाजमी उसने देने हैं, या फिर 3 नहीं देता तो 2 दे देता है या 1 दे देता है। उसके बाद जनाब हु वर, फर्स्ट बॉक्स क्वेश्चन है, हु वर एमिग्रेंट्स एंड वेयर डिड दे माइग्रेट टू, कौन थे हिजरत करने वाले और कहाँ से कहाँ उन्होंने हिजरत की। मैंने हु की जगह पे क्या लिख दिया जी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हो वर एमिग्रेंट्स, बाकी सारा यहीं से लिया, वर एमिग्रेंट्स। उसके बाद मैंने चेंज किया एंड दे माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इट इज़ आल्सो हार्ट ऑफ दिस यूनिट, याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसके अलावा सेकंड जो अब आ रहा है वो भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, यानी इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, ये जो फ्रेज है इससे आप क्या मीनिंग लेते हैं। तो मैंने लिखा था फ्रेज इन अ फिट ऑफ फ्यूरी मीन्स बीइंग मैड विद एंगर, गुस्से से पागल हो जाना। इस फ्रेज का मतलब है गुस्से से पागल हो जाना। तो ये जनाब दूसरा क्वेश्चन है, ये बार बार कह रहा हूँ, पहला और दूसरा दोनों ही बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, वाई वॉज अबू जहल फ्यूरियस, अबू जहल क्यों गजबनाक हो गया। तो द रेस्पॉन्स एंड काउंटर क्वेश्चन ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मेड अबू जहल इन्फ्यूरिएटेड, यानी हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के जवाब ने और काउंटर क्वेश्चन ने अबू जहल को गजबनाक बना दिया। उसके बाद जी फोर्थ आंसर क्वेश्चन, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स, ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द अदर वर्ड्स यू कैन यूज फॉर एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड का मतलब होता है कबूल करना, गले लगाना, इसका अदर शमूलियत इख्तियार करना। इसके दूसरे क्या वर्ड्स यूज कर सकते हो आप, मैंने लिखा द अदर वर्ड्स embraced, entered and joined can be used for accepted, यानी जो दूसरे वर्ड्स हैं वो हम embraced गले लगाना, entered दाखिल होना और joined भी शमूलियत इख्तियार करना हम accepted के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद है जी फिफ्थ क्वेश्चन, लेंथी है मगर लेस इंपॉर्टेंट, वेरी लेस इंपॉर्टेंट है, कभी पेपर में नहीं आया। नोट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द टेक्स्ट, यानी एक तो हमने टेक्स्ट में जो इवेंट्स हुए उनको सीक्वेंस से लिखना है, और फिर दूसरे नंबर पे हमने करना है क्लासीफाई एंड ऑर्गेनाइज द मेन ट्रेट्स ऑफ हज़रत अस्मा, हज़रत अस्मा की खूबियाँ भी इसमें हमने क्लासीफाई करनी है और लिखनी है। लेंथी है इसलिए मैंने बड़ा ही शॉर्ट करने की कोशिश की है। द फर्स्ट मैंने एक एक सेंटेंस करके अलग-अलग लिखा। द फर्स्ट इवेंट यूज्ड इन द नेक्स्ट टेक्स्ट इज माइग्रेशन ऑफ द रसूल सल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक, यानी पहला जो इवेंट है वो रसूल सल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक आपके जो करीबी साथी थे उनकी माइग्रेशन के बारे में था, हिजरत के। द सेकंड इवेंट इज द प्रिपरेशन फॉर द जर्नी, यानी तैयारी थी सफ़र की, एंड सप्लाई ऑफ द फूड टू द इमिग्रेंट्स, और हिजरत करने वालों के लिए खाना पहुंचाना था। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज ऑफ, ये तीसरा क्वेश्चन है जिसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं। द थर्ड क्वेश्चन इज ऑफ अबू जहल इज अबाउट, लिखें द थर्ड इज, इसको मैं चेंज करता हूं, हाँ चलें, द थर्ड इज क्वेश्चन ऑफ अबू जहल
in a fit of fury about the emigrants and the response and counter question of हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तीसरा क्या था जनाब सवाल? अबू जहल का शदीद गुस्से की हालत में एमिग्रेंट्स के बारे में पूछना और हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का सूटेबल जवाब। उसके बाद फोर्थ इज कंसर्न ऑफ हज़रत अबू कहाफा। हज़रत अबू कहाफा की तशवीश थी अबाउट द वेल्थ एंड वाइजली टेक ऑफ हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, यानी आप हज़रत अबू कहाफा का जो कंसर्न तशवीश थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बारे और दौलत के बारे में, और फिर हज़रत अस्मा का बड़े उम्दगी के साथ उनको डील करना था। उसके बाद मैंने ट्रेड्स लिखी हैं जी। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाज अमंग द अर्ली फ्यू हु एक्सेप्टेड इस्लाम। हज़रत अस्मा उन चंद इब्तदाई लोगों में से थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। और फिर हज़रत अस्मा वाज वेरी जेनरस एंड ओपन हार्टेड। बड़ी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत ज़्यादा सखी और फयाज थी, ओपन हार्टेड थी। ये क्वेश्चन नंबर 5 था जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बहरहाल उसके अलावा मैंने आपको बताया जो जो इम्पोर्टेंट थे। ये इंतहाई आसान सी वीडियो जो मैंने आपको अपलोड की। डियर स्टूडेंट्स याद रखा करें, ये बिल्कुल सूटेबल आंसर क्वेश्चन मैंने दिए नहायत ही उम्दगी के साथ, आसान, ताकि हर लेवल का बच्चा, कोई मीडियोकर है, कोई इंटेलेक्चुअल है, एवरेज है, डल माइंडेड भी होगा तो इंशाल्लाह आसानी से याद कर लेगा। और ये हमारी थर्ड वीडियो थी आंसर क्वेश्चन के रिलेटेड। बाकी मैंने इसी अपने इंग्लिश विद सर आसिफ लसन यूट्यूब चैनल पे ट्रांसलेटिंग टू उर्दू के भी पूरे यूनिट्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। हर यूनिट की ट्रांसलेशन 9th की भी और 10th की। एक्टिव पैसिव के लिए वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, टेंसेज हैं, ग्रामर के रिलेटेड वीडियोस हैं, और 10th के भी ट्रांसलेशन है, आंसर क्वेश्चन हैं, बॉक्सेस वाले भी और एक्सरसाइज वाले भी, और मैनी मोर इस पे मैंने अपलोड किया हुआ है आपके लिए, जस्ट फॉर यू। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक भी आपने मेरा इंग्लिश विद सर आसिफ लसन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर ले जी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें जी। थैंक्स अ लॉट। दुआओं में याद रखिएगा, वालिदैन का एहतराम किया करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।